ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1। फार्मूला फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यू एंड वी। सबसे पहले फार्मूला आपको बनाना चाहिए। इसका फार्मूला होगा cos थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड डॉट वी की मैग्नीट्यूड। अब हम डॉट प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पार्ट 1 हमारे पास गिवन है जी, लिखवाइएगा 1 का पार्ट फर्स्ट। यू u इज इक्वल टू 3i+j 3i+j -k माइनस के और b इज इक्वल टू टू 2i 2i j माइनस जे प्लस k। प्लस के। अब u डॉट वी करेंगे, u डॉट वी हमारे पास होगा इसको एक बार लिख लें 3i+j माइनस के इंटू 2i-j प्लस के। डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ करेंगे। देखो ये फार्मूला होता है आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, जी इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। ठीक और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक और आई डॉट के डॉट जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके उलट भी आपस में 0 होते हैं, अपोजिट्स के, ठीक है। अब हम इसी हिसाब से हम इसका देखेंगे, यू डॉट वी की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे आप ये देखो, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, वैल्यू गिवन है वो इसको हम लिख सकते हैं 3 आई डॉट आई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस ओके हो गया। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम इसको इस तरह लाइन लगा लेते हैं ताकि इसका वो हो जाए, ये आपस बन जाएगा 6 प्लस -1 प्लस -1 इज इक्वल टू 4 आ ठीक जाएगा। ओके। यस अब हम इसकी मैग्नीट्यूड यू डॉट वी और वी डॉट यू की मैग्नीट्यूड निकालो बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर +1 प्लस ये 1 का स्क्वायर हाँ प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक ये हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 1 11, क्या आ जाएगा 11। इसी तरह आप इसकी स्क्वायर रूट भी है 11 का स्क्वायर रूट, यस ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट तो आएगा ही आएगा। इसी तरह आप इसकी डायरेक्शंस निकालें आप। या अब u की वी अपना सॉरी v b का की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। जी या 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 का प्लस -1 का स्क्वायर जी +1 का प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट। जी ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर रूट, जी ये हो जाएगा v की मैग्नीट्यूड। जी अब हमारे पास cos थीटा क्या होता है, cos थीटा u डॉट वी का वैल्यू क्या आई थी बेटा आपको, हमारे पास 4, अ, जी 4 ओवर 11 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर रूट। जी तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं हम। नहीं डिवाइड नहीं करना, डायरेक्ट। आप हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ थीटा, थीटा नहीं निकालना, कोसाइन एंगल निकालना था, u ओवर 66 का स्क्वायर रूट। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए। अब इसमें एक टेक्निक्स है जो हम यूटिलाइज करते हैं और बच्चों को पता नहीं चलता कि सर ये किस तरह हम करेंगे। बेटा बहुत आसान मेथड है। along के बाद वाला जो नंबर है, यानी कि अगर आप ये लिखेंगे, इसकी फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी का मतलब है ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है इलान के बाद जो नंबर आएगा वो नीचे मैग्नीट्यूड उसकी हम लेंगे, ठीक है। ठीक है अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट लिखवाइएगा। जी ए इज ए इक्वल इज इक्वल टू आई माइनस के आई माइनस के
के आ जाएगा और एंड बी बी इज भी इक्वल टू जे प्लस के। जे प्लस के आ जाएगा। अब बेटा हम ए डॉट बी, ए पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू आई प्लस 0 जे माइनस के और डॉट 0 आई प्लस जे प्लस के। ठीक है। ठीक हो गया बेटा। जी मैंने इसलिए डॉट वो लगाया ताकि आपको समझ आ सके। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे ले, ताकि जीरो लगाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ सके। आई डॉट जीरो जीरो, जीरो डॉट जे जीरो, ठीक मैंने प्लस वन आ जाएगा, जी ये हो जाएगा वन। ठीक है। और बी की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो हमारे पास बी है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर रूट। जी ओके। अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी अगर करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/√2 जी प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी। जी ठीक है। अगर हम इसका पार्ट नंबर 2 है प्रोजेक्शन ऑफ बी लॉन्ग ए। अब बी लॉन्ग, ए ये हमने अभी निकाला है प्रोजेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बी, अब निकाल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग बी लॉन्ग ए। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, बी इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए ए की मैग्नीट्यूड। पी बी डॉट ए या डॉट ए ए डॉट ए की बात ठीक है ना है। बेटा, डॉट प्रोडक्ट तो सामने होता है। जी ठीक है ना। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी और इसकी। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए डॉट बी, तो हमें पता है वो हमारे पास क्या है 1, जी और बी की ए की मैग्नीट्यूड ए हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 - 1, ये भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगी। जी ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट जी क्लियर और नॉट? यस ओके हो गया। जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे आप, हम ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं जी। लिखवाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ रियल नंबर फाइंड रियल अल्फा। नंबर अल्फा फाइंड आउट करना है सो दैट वेक्टर यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। याद रखना जब परपेंडिकुलर वेक्टर है इसका मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर में होता है cos 90। cos 90 क्या होता है, जीरो। cos 90 क्या होता है, जीरो ये आएगा u डॉट वी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा परपेंडिकुलर में। ठीक इधर क्लियर और नॉट? यस। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट कौन सा करा दें आपको। टू करवा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 लिखवाइएगा। दो। यू इज इक्वल टू u इज अल्फा इक्वल टू अल्फा आई प्लस टू अल्फा जे प्लस 2 अल्फा जे माइनस के। माइनस के। बी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा जे आई प्लस अल्फा जे प्लस थ्री के। प्लस 3 के। अब बेटा u डॉट वी करें, ये हो जाएगा बेटा अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के इंटू आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के। इज इट क्लियर? यस ओके हो गया। और आप हम जानते हैं दीज आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू 2 अल्फा आई प्लस आई अल्फा आ जाएगा जी प्लस 2 अल्फा डॉट अल्फा अल्फा स्केयर 2 अल्फा स्केयर, जी और मैं प्लस माइनस माइनस 3 आ जी है जाएगा। जी ठीक है। अब हम लिखेंगे 2 अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। जी अब हम इसका वो फार्मूला लगा लें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में बेटा अल्फा कॉमन है, 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन है, 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। जी ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आपके पास जो वैल्यूज है ये बन जाएगी चलें इस यहाँ पर रहने दें इसको। ओके। आपके पास जो वैल्यूज है ये वाली, ये वाली वैल्यूज, और दिस वन बिकम्स, ये बन जाएगी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू जीरो, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू -3/2। उसने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसने कुछ कहता है पॉजिटिव वैल्यूज का कुछ कहा है उसने। अल्फा माइनस वन इज प्लस इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। प्लस
उसने कहा फाइंड अल्फा अल्फा की हमारे पास दो वैल्यू आई, अल्फा -3/2 और अल्फा 1 आ गया। इज जी। इट क्लियर और यस। समझ आ गई? जी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 4 की डिस्कस करेंगे और उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 4 फोर। यस, क्या क्वेश्चन है? फाइन। फाइंड नंबर ऑफ जी वेयर सो दैट एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल, राइट एंगल एट सी, सी के ऊपर राइट एंगल है। अगर आप एक ट्राइंगल बना लेते हैं, क्या करते हैं, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेती हैं, जो कि पहले वाला ही है। नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दैट। यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक, और this one और this, जी। ओके, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। उसने कहा सी जो है राइट एंगल एट पॉइंट सी पर है, जी। और ये सपोज दैट ए है और ये बी है आपके पास। ठीक है बेटा? जी। अब मेरी बात सुनो बच्चे, अगर ये सामने वाली जो साइड होगी, दैट इज कॉल्ड योर हैप्पीनेस। ठीक। हाँ जी, हाँ। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे, यानी कि हैप्पीनेस का आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हम इसकी सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं इजीली, और हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी। ऐसे है ना बेटा? यस। तो ओके, एक तो मेथडोलॉजी ये यूटिलाइज हम कर सकते हैं, दूसरा आप इसको अकॉर्डिंग टू योर परपेंडिकुलर साइड कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। वो परपेंडिकुलर साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, ए सी या ये एक बन जाएगी बेटा, ए सी डॉट बी सी या सी बी ए की बात है, इज इक्वल टू 0, ये राइट एंगल ट्राइंगल। जी। ठीक है, अब आपके पास वैल्यूज गिवन है, ए की वैल्यू बताइएगा मुझे। ए पॉइंट क्या है बेटा? 1, वन कॉमा -1, -1 -0, -0। यस, बी की वैल्यू बताइएगा। -2, -2 2, 2 1, 1। सी की वैल्यू बताइएगा। 0, 0 2, 2 जी। 3। हमने जी फाइंड करना है। जी। तो अब हमने सबसे पहले ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी के लिए, और बी सी निकालेंगे। ए सी और बी सी हम फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है ए सी जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए सी, इसका मतलब है वही पुराना मेथड ओ सी माइनस ओ ए ठीक करते है। हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करूंगा, यानी सी माइनस से दिस वन इज योर 0, 0 -1 -1, 2 माइनस प्लस 3, और जी ए सी आ जाएगा। सिमिलरली आप बी सी निकालें, क्या करें बेटा, 20। बी सी निकालेंगे, तो वही बात, 0 - 2 मैं माइनस। प्लस 2, 2 आ जाएगा, 2 - 2 0, जी -1 आ जाएगा। ठीक। ए सी और बी सी आ गया। यस। अगर आप इसको आई जे की फॉर्म में लिखें, -I प्लस 3J प्लस जी के, इसको आई जे की फॉर्म में लिखें, 2I प्लस 0J प्लस Z -1 × K। ठीक। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे बेटा, डॉट। डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हमने कहा अगर ये परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वापस भी परपेंडिकुलर होती है ना, वो सामने वाली जो हाँ। वो तो हैप्पीनेस हो गया ना, जो बेस इन परपेंडिकुलर वो 90 एंगल हाँ पर जी, होती है हाँ। हमेशा। तो हमने निकालना है बेटा, ए सी डॉट बी सी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू हमारे पास की वन है, -I प्लस 3J प्लस जी के डॉट 2I प्लस 0J प्लस Z -1 × K। आप मल्टीप्लाई करें, आई का स्क्वायर -2 हाँ जी। प्लस 0 प्लस जी, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। दिस वन इज योर जी। हमारे पास दो दो में वैल्यू में जी था ना, ठीक। टू वैल्यूज में जी था ना, एक ये में नो नो नो, एक वैल्यू में जी था, बी वाले में जी नहीं था। ये 3J और ये J, ये 3 नहीं बचे। जी 0 × 3 जाएगा, 0 आ जाएगा ना, अच्छा 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 अच्छा। और ये तो है। जी इंटू Z -1,
जी ये 0 है बेटा, ये आपके पास। इसको लिख सकते हैं जी का स्क्वायर माइनस जी, ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। देन जी का स्क्वायर -2 जी प्लस जी -2 इज इक्वल टू 0। जी कॉमन है, जी जी -2 प्लस 1 कॉमन है, जी -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा जी +1 into z -2 is equal to 0. Product of two numbers 0, it means first number 0 or second number 0. Z plus 1 is equal to 0. Then z is equal to -1, this one. And z -2 is equal to 0. Then z is equal to 2, this one. ठीक है बेटा, जी हमारे पास z की दो वैल्यूज आ गई। इज इट क्लियर और नॉट? यस ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम देखें, डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि यस बताइएगा। पी वेक्टर फाइंड करना है अगर। अगर v वेक्टर, ये बहुत आसान सा वेक्टर है। v वेक्टर के v डॉट आई जीरो, v डॉट जे जीरो, v डॉट के जीरो, और फाइंड द वैल्यू ऑफ v। इट्स वेरी ठीक इजी। है। यानी कि u इज इक्वल, लेट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। लेट किया कि v वेक्टर बस ये है। जी और उसने कहा अब v डॉट आई करो, v डॉट आई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, जी आई डॉट आई 1 हो जाता है, क्या सारा 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली v डॉट जे करेंगे तो y आ जाएगा, और ये v डॉट जे 0 है तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली v डॉट के करेंगे तो z आ जाएगा, और z इज इक्वल टू 0 है तो आप बस वेक्टर v क्या हो जाएगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k। दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। 6 सिक्स क्वेश्चन पढ़ें, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? show that the vectors या uh, शो a दैट वेक्टर वी एन आर फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखें, कहते हैं कि वेक्टर, अब ये शो करना है कि जो वेक्टर है राइट एंगल ट्राइंगल, इनका परपेंडिकुलर अगर आप बस वो 0 आ जाता है, दीज आर राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप देखेंगे बड़ी साइड कौन सी है, आप सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा आपको। अब इसमें से जो बड़ी साइड आपको लेंथ वाइज नजर आ रही है, तो आप इसको नजर आ रही है आपको पास, लेट कर लें। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है, जी या 6 बताइएगा। 3i - 2j 3i - 2j plus k। प्लस के, या इसको लेट करते हैं, ये वेक्टर ए है। जी और बी बताइएगा, i - 3j i - 3j +5k। प्लस 5k, एंड c is equal to सी वेक्टर बताइएगा, 2i + j 2i + j -4k। -4k। आप चेक करो, सब में से जो लेंथ जो बड़ी है वो सबसे पहले इसकी है, ठीक है। तो जी बी जो है ना वो इसके अपोजिट साइड पे राइट एंगल ट्राइंगल जी होगा, ठीक है। सी पे नहीं होगा, 4 16 और 1 ये बढ़ जाएगा 25 इज ग्रेटेस्ट एज कम्पेयर टू अदर। जी आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी डॉट बी सी करें, और आंसर 0 आना चाहिए। जी अगर 0 आ जाता है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं, अदरवाइज दे आर नॉट। जी आप ए बी क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ए बी की बात करेंगे। ए बी इज इक्वल टू, वही बात वही सेम मेथोडोलॉजी यूटिलाइज करेंगे, यानी i - 3j प्लस 5k, माइनस का साइन 3i माइनस माइनस प्लस 2j प्लस माइनस माइनस के, मैंने डायरेक्ट कर लिया। जी ओ भी मैंने सो ही कर लिया बेटा। i - 3i - 2i -3g प्लस j माइनस j, 5k माइनस के प्लस 4k। जी ठीक है, इसको यूं भी रख सकते हैं आप, -2 -1, सॉरी है, एंड 4 एंड 4, इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम एज इट इज। इस मेथोडोलॉजी के साथ लिखेंगे, बी सी की वैल्यू लिखेंगे बेटा, बी और सी 2i + j -4k -i + 3j -5k। आप करेंगे 2i - i मैं +3j 4j -4k -5k -9k। बी सी की वैल्यू ऐसे आ गई ना? यस। ओके हो गया, क्योंकि हमने इसमें सिंप्लीफाई किया और साइन चेंज किए, यानी कि देखने दो, और हाँ किए हैं, -i प्लस और 5। क्लियर? ठीक है। ओके,
अब आपके पास ए बी और बेस आ गया या सी बी एक ही बात है, उसमें कोई मसला नहीं होगा। साइन जो भी हो वो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या लेंगे बेटा इसका? डॉट प्रोडक्ट। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। और सॉरी, इसकी वैल्यूज देखने दो। -2i -2i -j +4k डॉट i +4j -9k। ओके हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है। माइनस प्लस माइनस i डॉट i -2 माइनस प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस का 36, ये बनेगा बेटा। जी और ये बनेगा 40 -2 और ये बन जाएगा डज नॉट इक्वल टू, ये बन जाएगा -42 डज नॉट इक्वल टू 0। दीज वर्टिसेस आर द नॉट और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर आप चेक करेंगे दूसरी के होती है नहीं होते। फेयर जी पॉइंट्स और नॉट। आई थिंक सो इट्स एनफ फॉर 2 days।